नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत जनवादी कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनवादी कहानी को हम निम्न बिंदु के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रथम है पृष्ठभूमि और नामकरण। हिंदी साहित्य में जनवादी आंदोलन प्रगतिशील आंदोलन का ही विकसित रूप है। जनवाद का जन्म सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करते पूंजीवादी के उदय के साथ हुआ। हमारे देश में जनवादी व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप साम्राज्य विरोधी, सामंत विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस संग्राम के नेता पूंजीपति वर्ग द्वारा आम जनता के विभिन्न हिस्सों को साथ लेने के लिए उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाने के दौरान विकसित हुआ। किंतु स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत में जो व्यवस्था स्थापित हुई, उसने पूंजीपति वर्ग को पूर्ण संरक्षण दिया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित जनवाद खंडित हो गया, क्योंकि जनवाद की रक्षा सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में सामंतवाद, साम्राज्यवाद और एकाधिकारी पूंजीवाद के विरुद्ध समस्त जनता के संयुक्त मोर्चे द्वारा ही संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता का नेतृत्व सर्वहारा के हाथ में होता है और वह समाज में सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए सामंतवादी, साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी शक्तियों का विरोध करता है। इसलिए स्पष्ट है कि जनवादी साहित्य सर्वहारा वर्ग का पक्षधर साहित्य है और वह समाज को सभी प्रकार के शोषण, अन्याय और उत्पीड़न से मुक्त करने का स्वर मुखरित करता है। आंदोलन के रूप में जनवादी कहानी का उदय 7वें दशक के अंतिम वर्षों में माना जाता है, लेकिन उसका वास्तविक उभार 8वें दशक में देखने को मिलता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1977 में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई और इसी मंच के तत्वावधान में 14-15 अक्टूबर 1978 को दिल्ली में हिंदी के लेखकों का एक आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लगभग 250 लेखकों ने भाग लिया। शिविर का केंद्रीय विषय था 1967 से 1977 तक जनवादी साहित्य के 10 वर्ष। इसी शिविर में जनवादी कहानी पर 2 निबंध पढ़े गए। जनवादी कथा रचना की समस्याएं असगर वजाहत का निबंध था तथा जनवादी कहानी स्वरूप और समस्याएं चारुमित्र और प्रदीप मांडव का निबंध था। इसी शिविर में आज का कथा साहित्य सार्थकता की तलाश शीर्षक से डॉक्टर कुंवर पाल सिंह ने भी एक निबंध पढ़ा, जिसमें उन्होंने जनवादी कहानी और उपन्यास पर समग्र रूप से विचार किया। इस शिविर को हम जनवादी कहानी आंदोलन की भूमिका मान सकते हैं, किंतु इस आंदोलन में तीव्रता 1982 में जनवादी लेखक संघ की दिल्ली में स्थापना के साथ आई। 13-14 फरवरी 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें इस संघ का संविधान भी स्वीकृत हुआ।
इस अधिवेशन के पश्चात जनवादी कहानी पर कलम, ये एक पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, कथन दिल्ली से प्रकाशित होती थी, उत्तर गाथा मथुरा से प्रकाशित होती थी, पर इसे दिल्ली से प्रकाशित किया जाने लगा। उत्तरार्ध ये मथुरा से प्रकाशित होती थी और कंक ये रतलाम से प्रकाशित होती थी। इन जैसी पत्रिकाओं में व्यापक रूप से जनवादी कहानी की चर्चा हुई। हम जनवादी आंदोलन का प्रारंभ जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ ही मान सकते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में नई कहानी आंदोलन समर्थ संभावनाओं के साथ उभरा था तथा यह आंदोलन अपने प्रारंभिक दौर में प्रेमचंद की परंपरा का ही विकसित रूप था, किंतु धीरे धीरे नई कहानी पर व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां हावी होती गईं और नई कहानी अकहानी की ओर प्रयाण कर गई। किंतु रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, भीष्म साहनी, अमरकांत जैसे लोग प्रेमचंद की परंपरा को ही विकसित करते रहे, लेकिन इसी दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर वर्ग सहयोगवाद पनपा और उसमें विभाजन की स्थिति पैदा हुई तथा जन आंदोलन मंद और कमजोर पड़ने लगे। जनता की सामाजिक चेतना को समुन्नत करने के इस गंभीर क्षण में इस परिस्थिति ने शासक वर्गों को मूल्य संभ्रम की स्थिति पैदा करने का मौका दिया। इस संभ्रम की स्थिति ने अकहानी और समांतर कहानी आंदोलन को आधार बनाया। अकहानी का सारा विद्रोह स्त्री पुरुष संबंधों में डूब गया, जबकि समांतर कहानी में मौजूदा व्यवस्था के कुत्सित और अमानवीय पहलुओं की आलोचना अपनी प्रकृति में प्रतिगामी ही है। इस दौर में मधुकर सिंह, जितेंद्र भाटिया, दामोदर, कामता नाथ आदि की कहानियां सामने आई। इनकी कहानियों के आम आदमी मध्यम वर्गीय दंभ से आक्रांत हैं या फिर पराजित और बेजान हैं। अतः यह आंदोलन अपने आप को अप्रासंगिक घोषित कर चुका है। किंतु समांतर आंदोलन से जुड़े रमेश उपाध्याय, इब्राहिम शरीफ, सतीश जमाली जैसे अनेक कथाकार थे जिनकी कहानियां सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से सही तौर पर जुड़ी थी। इसलिए इनकी तथा काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, स्वयं प्रकाश, इसराइल, हेतु भारद्वाज आदि की कहानियां जहां कहानी की मुख्य धारा को विकसित करती हैं, वहीं दूसरी ओर मौजूदा जनवादी कहानी आंदोलन के लिए एक पुख्ता जमीन तैयार करती हैं। समांतर कहानी भी आम आदमी के संघर्ष को केंद्र में रखकर चलती है, किंतु इस आंदोलन ने व्यावसायिकता को कथा साहित्य में प्रोत्साहित किया, जिसमें कहानीकारों की यथार्थवाद विरोधी दृष्टि स्पष्ट थी। इस प्रकार यह आंदोलन एक तो समाज के भीतर की जनवादी शक्तियों के बीच पिटकर हारा, दूसरे उसी दौर के कुछ कहानीकारों ने भी उसे वैचारिक स्तर पर शिकस्त दे दी। स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासन के तहत प्रेमचंद ने कहानी ही नहीं, अपने संपूर्ण लेखन में जनवादी मूल्यों की स्थापना की। उनकी पूस की रात और कफन कहानी जनवादी कहानी की आधारशिला बनकर उभरी। अब हम जनवादी कहानी और कहानीकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निराला और नागार्जुन ने प्रेमचंद की
जनवादी परंपरा को विकसित किया। जनवाद की परंपरा यशपाल की पर्दा, रांगे राघव की गदल, भैरव प्रसाद गुप्त की श्रम और हड़ताल, मार्कंडे की बीच के लोग, भीष्म साहनी की चीफ की दावत तथा चाचा मंगल सेन, अमरकांत की दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्टरी, शेखर जोशी की कोसी का घटवार आदि कहानियों से नई कहानी के दौर में समृद्ध हुई। अकहानी, सचेतन कहानी और समांतर कहानी के दौर में जनवादी कहानी की परंपरा को ज्ञान रंजन ने घंटा तथा फेंस के इधर उधर, काशीनाथ सिंह की लाल किले के बाज और सुबह का डर, इसराइल की फर्क और पंच कहानियों ने अनवरत इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद तो जनवादी कहानी को समृद्ध करने में एक पूरी पीढ़ी सक्रिय हो गई, जिनमें रमेश उपाध्याय की कल्पवृक्ष और देवी सिंह कौन, रमेश बत्रा की कत्ल की रात और जिंदा होने के खिलाफ, स्वयं प्रकाश की आसमां कैसे कैसे, सूरज कब निकलेगा, हेतु भारद्वाज की सुबह सुबह और अब यही होगा, नमिता सिंह की राजा का चौक, कारे अंधेरे की मौत, असगर वजाहत की दिल्ली पहुंचना है और मछलियां, उदय प्रकाश की मौसाजी और टेपचू, राजेश जोशी की सोमवार और आलू की आंख, सुरेंद्र मनन की षड्यंत्र और खून की लकीर, धीरेन्द्र अस्थाना की लोग हाशिए पर और सूरज लापता है, सुरेश कोटक की एक बनिहार का आत्मनिवेदन, सतीश जमाली की जनसाधारण, नीरजा सिंह की करिश्मा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आज भी पुरानी और नई पीढ़ी के कहानीकार जनवादी कहानी की परंपरा को विकसित कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा ने जनवादी कहानी की बढ़ती लोकप्रियता का वर्णन करते हुए कहा है कि धीरे धीरे वह जनसाधारण के बीच अपनी पहचान बनाती जा रही है। जन संघर्षों की ऊष्मा के साथ कहानी उनसे प्रतिष्ठित हो रही है और वर्गीय वैचारिकता को आत्मसात करती हुई कथ्य और कथन को मांझ रही है। रचनाकार तटस्थ दृष्टा न रहकर जनता के कष्टों और संघर्षों को हौसला और दिशा प्रदान कर रहा है। इस प्रकार समकालीन जनवादी कहानी ऐतिहासिक विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे आगे और भी संभावनाएं हैं। अगले अध्याय में हम जनवादी कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।